सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो मैंने सोचा कि यार जैकेट पहन के बाहर निकलता हूँ। तो जब मैं बाहर निकला तो मुझे एहसास हुआ कि -1 है ब्रो। मफलर भी उठाओ। जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा तो मेरे हमसाए बन गए ये 3 लोग जो कि अपनी जवानी में 70 के ऊपर यूनिवर्सिटी आते जाते थे। और अब इनका ये हाल है कि ये हाथ में नक्शा लेके घूम फिर रहे होते हैं, क्योंकि इनको ये तो पता नहीं है कि इनके बच्चे कहाँ पे रिटायर्ड हो गए हैं। कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, चिल लाइफ है। और ये जो पीछे आप लोग शोर शराबा देख सकते हो, सुन नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट्स इशू आ जाते हैं। बर्लिन का यही तो एक मजा है कि इसमें इंटरटेनमेंट बहुत है, कभी भी कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। मांगने को ये किसी भी सिग्नल पे परफॉर्म करके भी मांग सकते थे, लेकिन इन्होंने चलती हुई ट्रेन को तरजीह दी क्योंकि इसमें ज्यादा आमदनी होती है, लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए होती है। हे। बाकी यार आपको पता ही है, अब मेरा एक शुरू से ही मसला रहा है कि मैं हमेशा गलत स्टेशन पे उतर जाता हूँ। तो मैं उतरा एक स्टेशन पहले, और जब मैं वहां पर उतर के पानी वाली साइड पर गया तो मेरे सामने ये मंजर था। पानी से निकलती हुई भाप, ऊपर तैरती हुई कश्ती, पीछे जंगल। जब मैं बस स्टेशन पे वापस आया ट्रेन स्टेशन की तरफ जाने के लिए, तो मुझे ये दो जर्मन मिले फुल ठंड के अंदर एक गेम खेलते हुए। इनके पास एक मैप था, उसके मुताबिक ये गेम खेल रहे थे। इस बोर्ड के दरमियान में एक रोलिंग पेपर था जिसके ऊपर इन्होंने तलाश करके अपने साइन किए कि हमने ये फाइंड कर लिया है। बाकी मेरी थोड़ी सी जर्मन सुन लो कि मैं तो भाई लड़ पड़ता हूँ जर्मन में। Und Diese das, alles, du finden alles. genau, Einmal, einmal, einmal. genau. Und die haben halt schon alle gefunden, wo dieses Okay. Ding ist. Das ist sehr gut spielen. Sehr gut. Kann man ein bisschen. Ja. इनसे मिलने के बाद मैं अपनी मंजिल की तरफ रवादवा हो गया, बेबल्सबर्ग पैलेस की तरफ। और बाकी अपना फंडा बिल्कुल सिंपल है यार, जब तक आप जर्मन बोलोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। मुल्ला मसीद नहीं वड़न देगा, सबक ते दे के कर लेगा। दरिया हाफिल के नज़ारे के सामने खड़े होते हुए जब आप इस महल को देखते हो तो अब महल खुद बोल के बताता है कि मैं शाही महल हूँ। महल के नुमाया डिज़ाइन में खूबसूरत खिड़कियाँ, सजावटी मीनार और अंदरूनी हिस्सा शामिल हैं। यह महल 19वीं सदी के अवाइल में प्रिंस विलियम के लिए तामीर किया गया था, जो बाद में जर्मनी के बादशाह विलियम अव्वल बने, और उनकी बीवी शहजादी अगिस्टा के लिए बनाया गया था। औरत का चक्कर बाबू भैया। महल के गिरदोनवा में मौजूद पार्क महल की तरह ही अहमियत रखता है। और ब्रो ये भी किसी डिजाइनर ने डिजाइन किया था जिसका नाम पीटर जोसेफ लेने है। ये कोई कुदरती नहीं भाई, ये भी प्रॉपर डिजाइन किया हुआ है। प्रॉपर ये लैंडस्केप, ये पगडंडियां, ये खूबसूरत बागात, ये हरी भरी घास, ये सब डिसाइडेड है। ये भी प्रॉपर थीम का हिस्सा है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस टाइम के भी आर्टिस्ट किस तरीके से सोचते थे। आर्टिस्ट की बात हो ही रही है तो मैं आपको मिलवाता हूँ एक ऐसे आर्टिस्ट से जो वहाँ पे बैठा हुआ फुल ठंड के अंदर अपनी पेंटिंग में मसरूफ था। फिर जब मैंने ब्रो उसकी पेंटिंग्स देखी तो ब्रो आई वॉज सरप्राइज्ड। उसमें से एक ये वाली एग्जांपल आप लोगों के सामने ही है, ये आप लोग खुद देख सकते हो कि कहाँ पे उसने गलती की है, कहाँ पे नहीं। और ये सब उसने वाटर पेंट्स के साथ किया है, जो कि उसका बेहतरीन फ़न था। बाकी पेंटिंग्स देख के आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि पेंटिंग्स कितनी फ्रेश हैं। मतलब मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और इस बंदे की कहानी ये थी कि ये बंदा यूक्रेन से यहाँ पे आया हुआ था। इसको रशियन और यूक्रेनियन बोलना आती थी, इसको डोइच नहीं आती थी। आती तो मुझे भी नहीं थी, तो इसलिए हमारे दरमियान कम्युनिकेशन बैरियर, लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा था। बस फिर बाकी आप लोगों को भाई का तो पता ही है कि हमारा मकसद है अगले बंदे से भिड़ पड़ना। आती है नहीं आती है, जो मुंह में आ रहा बोलो। जो समझ आता है कि गलत हो गया वो रिपीट कर दो, कोई मसला नहीं, काइन प्रॉब्लम। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कैसे सीख सकते हैं यार। इसलिए मैं देसियों के अंदर बैठ के चुगली करने से बेहतर समझता हूँ कि किसी गोरे के साथ जाके चगल चगल कर लो। बाकी फिर ये बंदा अपनी स्टोरी सुनाता रहा बेचारा। समझ तो मुझे कुछ नहीं आ रही थी, जैसे वो स्माइल करके बोल रहा था वैसे ही मैं स्माइल से उसको जवाब देता रहा। Diese alles sehr schön. Du bist sehr gut Artist. Dankeschön. Ciao. Schönen Tag. मैं जब भी एनिमेटेड मूवीज़ देखता था तो उसके अंदर इस तरीके से मीनार और महल बनाए हुए होते थे तो मेरे जहन में ज़रूर ये चीज़ आती थी कि यार ये बंदा कितना बेहतरीन सोचता है और किस तरीके से एनिमेशन क्रिएट करता है। और मैं जब इसके सामने पहुंचा तो मेरे जहन में बिल्कुल टैंगल्ड मूवी का सीन चलना शुरू हो गया, जो कि एक बेहतरीन एनिमेशन मूवी है, आप सब ने देखी हुई होगी। इस साइड से चोर भागता हुआ आता है और आके उस महल के अंदर दाखिल हो जाता है। आगे शहजादी पूरा ट्रैप लगा के बैठी हुई होती है। फिर मुझे लगा कि यार आवाज़ दे के देख लूँ, शायद कोई शहजादी मेरा वेट ही कर रही हो, मगर ये हो ना सका। और मैं फिर अपने दबे दबे पाँव झुका के सर इस गली से निकल आया। आज का आप सबको पैगाम यही है कि यार छोटे छोटे स्टेप आपको हमेशा किसी बेहतरीन मंजिल पे ही लेके जाते हैं। छोटे स्टेप देख के पीछे नहीं हट जाते, छोटे छोटे स्टेप लो और मेरा भाई तरक्की करो। चलो शाबाश। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर ये वीडियो आप लोगों के पास वैसे ही आई है। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रहे हो तो बहुत शुक्रिया, दिल की अता गहराइयों से आप सबका बहुत शुक्रिया। Dankeschön, tschüss।